Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi and today we are going to do questions for practice because जितने भी मैंने आप सबके साथ मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस करे हैं वो या तो आपके एनटीए नेट पेपर 1 में आए हुए हैं या आपके एचटेट पीजीटी के पेपर में आए हुए हैं। अब उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बट दीज क्वेश्चंस आई फॉर योर प्रैक्टिस। हो सकते हैं किसी पेपर में आए हो और हो सकते हैं किसी पेपर में ना आए हो, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग की प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा मैथमेटिकल पोर्शन में। और ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपका कॉमन सेक्शन है एचटेट पीजीटी के एग्जाम के लिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। इज इट इकोनॉमिक्स, इज इट कॉमर्स, इज इट फिजिकल साइंस, इज इट आपका कोई भी साइंस या जो भी आपका पीजीटी का सब्जेक्ट है, इवन टीजीटी के सब्जेक्ट में भी आपका कॉमन सेक्शन जो होगा मैथमेटिकल रीजनिंग का वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एज वेल एज जो लोग एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपका मैथमेटिकल पोर्शन आता है, उसके लिए भी आपका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप कंटिन्यू रहिए, लर्न करिए प्राक्षी क्लासेस के साथ और जितना हो सके उतनी प्रिपरेशन करिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, उससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। और प्रैक्टिस अगर ज़्यादा अच्छी है आपकी तो आपका हाथ बैठेगा क्वेश्चन को करने के लिए। जितने आपने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतनी ही आपकी स्पीड बिल्डअप होगी। इसलिए बोल रही हूं जो भी आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करो, माइंड में बिठाओ और अपनी स्पीड बढ़ाओ कि कोई अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है उसको कितने देर में हमें कंप्लीट करके देना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब इनमें जो एचटेट के क्वेश्चंस होते हैं इनमें कुछ क्वेश्चंस तो देखो बेटा आपको डायरेक्टली आते होंगे, ठीक है। जैसे दिस कंसेप्ट इज बीइंग गिवन बाय होम, तो ये आपको आता होगा। पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैच द फॉलोइंग, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको माइंड लगाना है, लॉजिकली सोचना है। अब सोचने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए उन क्वेश्चंस को जल्दी कर लो जो आपको आते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते जिसमें आपको सोचना है उन क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा लो। तो मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड अप बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। दीज क्वेश्चंस बेसिकली आर फॉर प्रैक्टिस एंड लर्न द कंसेप्ट विद एमसीक्यूज एंड क्रैक द एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ 2 डिजिट नंबर। हमारा जो अभी जो पिछले से पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर फ्रेम करना सीखा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो 2 डिजिट नंबर होता है ना, बताया था ना 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है। अब आपने ये सीख लिया कि 2 डिजिट नंबर होता है 10x + y, ये अब आपने सीख लिया। वो बोल रहा है कि जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, मान लो अगर मेरा नंबर है 72, जस्ट एक एग्जांपल, ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है। वो कह रहा है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। बेटा डिजिट कौन से हैं इसके? 2 एंड 7। 7 एंड 2 आर इट्स डिजिट। इनके डिजिट्स का मैं क्या कर दूं? सम कर दूं। कर दिया भाई सम करा तो 7 + 2 होता है 9। 9 को 4 टाइम्स, बेटा 9 का 4 टाइम्स मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा दोगे 36, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो 4 गुना है अपने डिजिट के सम से। बेटा अगर मैंने नंबर ही 72 लिया, ये इसका 9 × 4 किया 36, तो ये तो कह रहा है नंबर 36 है और आप कह रहे हो कि नंबर 72 है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो बेटा 72 इसका मतलब गलत है। बात समझ आ रही है? मैं क्या करना सिखा रही हूँ आपको? कंडीशंस लगाना सिखा रही हूँ कि अगर एक 2 डिजिट का नंबर है, वो बोल रहा है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट है, इसका मतलब क्या है ये समझाना सिखा रही हूँ, ठीक है। फिर वो बोल रहा है द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। वो बोल रहा है जो भी आपने नंबर लिया था, ठीक है, इस नंबर का रिवर्स कर दो डिजिट। कैसे कर दो? 27 रिवर्स हो गया। रिवर्सिंग द डिजिट इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। जो नंबर हमारा फ्रेम होकर आएगा वो क्या है? वो 27 मोर है। इसका मतलब ओरिजिनल जो नंबर है 72, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, अगर उसमें मैं 27 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा? रिवर्सिंग नंबर। हाँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? रिवर्सिंग नंबर आ जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। अगर मेरा नंबर मान लो 34 है, इस 34 का मैंने रिवर्स किया तो 43 बना। तो अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो रिवर्सिंग नंबर कैसे आएगा मेरा? कि अगर इस 34, ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर में अगर मैं 27 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए रिवर्सिंग डिजिट, दैट इज 34 का रिवर्स मिलना चाहिए 43।
कंडीशन समझ आई, क्वेश्चन का लिंक समझ आया, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ आया आप लोगों को? दोबारा बता रही हूँ, देयर आर 2 कंडीशंस इन द क्वेश्चन। पहली कंडीशन कह रही है कि जो आपका 2 डिजिट का नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए, उनके डिजिट्स के सम को ऐड करो और उनको मल्टीप्लाई करो 4 से, जो आंसर आएगा वही आपका ये नंबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये बता रही है। और दूसरी कंडीशन क्या बता रही है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर में अगर आप 27 को ऐड कर दो तो आपके पास जो नंबर बनना चाहिए वो रिवर्सिंग नंबर बनना चाहिए। इस ओरिजिनल नंबर का नंबर रिवर्स नंबर बनना चाहिए। दैट मीन्स जो ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स हैं उनको आगे पीछे करके रिवर्सिंग नंबर बनना चाहिए। ये 2 कंडीशंस एप्लीकेबल है। अब हमेशा याद रखना कि जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उन 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन में आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है और एक लॉन्ग ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक मतलब जिसमें आप अपना पूरा एप्लीकेशन करेंगे, पूरा अप्लाई करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, लास्ट में जाकर आपके पास नंबर मिलेगा। मैंने आपको दोनों ट्रिक से कंसेप्ट सिखाया है, तो आज भी मैं इस क्वेश्चन को पहले लॉन्ग ट्रिक से करूंगी और फिर मैं शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो वीडियो को पॉज कर अपना आंसर ट्राई करो सर्च करने की। जिसको नहीं आता, जो पहली बार समझ रहा है, वो मेरी वीडियो को कंटिन्यू रखे। ठीक है बेटा, देखो आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो 10x प्लस y लिखते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। क्यों लिखते हैं, जस्ट एक एग्जांपल बेटा, अगर आप 2 डिजिट का नंबर बोलो, मुझे कोई भी नंबर बोलो, क्या होता है 2 डिजिट का नंबर होता है आपका 64। दिस इज योर 2 डिजिट नंबर। बेटा ये 2 डिजिट नंबर बना कैसे, 64 को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो 60 प्लस 4, राइट। अब इसको और आप ब्रेक डाउन करें तो 60 को आप कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 6 प्लस 4। अब ध्यान से समझना बेटा, 10 उठा रही हूं, ये रहा 10। बेटा ये क्या है, ये एक डिजिट है, एक डिजिट, सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट है, मान लो मैंने x ले ली सिंगल डिजिट को, ठीक है, प्लस का प्लस उठाया। बेटा ये क्या है, 4, ये भी एक सिंगल डिजिट है, तो मैंने y ले ली, बन गया ना 10x प्लस y। बात समझ आई? 2 डिजिट नंबर बनता ही ऐसे है कि 1s प्लेस पे एक डिजिट होती है और एक 10s प्लेस पे डिजिट होती है। डिजिट बेटा हमेशा सिंगल डिजिट होती है, याद रखना, डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट होती है। 0 to 9 इज अ सिंगल डिजिट, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8 9, दीज आर योर सिंगल डिजिट्स। डिजिट हमेशा सिंगल होती हैं, बट एक डिजिट आपकी 1s प्लेस पे होती है और एक डिजिट आपकी 10s प्लेस पे होती है। जो 1s प्लेस पे होती है उसको आप y का नाम देते हैं और जो 10s प्लेस पे होती है उसको आप x का नाम देते हैं। बट x का नाम तो दिया, बट वो 10s प्लेस पे है, तो 10s का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए हम उसको 10x का नाम देते हैं। क्लियर? तो 2 डिजिट नंबर हमारा फ्रेम हो गया। अब इस 2 डिजिट नंबर में मुझे डिजिट बताना कौन कौन सी है। बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया, 64 था ना, 64 को जब मैंने तोड़ा तो 60 प्लस 4, 60 इज नॉट अ डिजिट, तो उसको तोड़ो, 10 इंटू 6 प्लस 4। बेटा अब मुझे बताओ डिजिट कौन सी है। डिजिट मैंने अभी क्या बताया, सिंगल डिजिट्स होती हैं। दैट मीन्स एक 4 है और एक 6 है, तो 6 को मैंने नाम दिया x और y, 4 को मैंने नाम दिया y। तो कौन कौन सी डिजिट है मेरे पास, x एंड y। डिजिट्स हमेशा सिंगल होती हैं बट नंबर इज इन 10th फॉर्म। ठीक है, तो डिजिट क्या है, x एंड y। बेटा उसने पूछा है, उसने बोला कि जो आपका नंबर है, बेटा हमारा नंबर क्या है, 10x प्लस y, ये हमारा नंबर है। उसने बोला था कि जो आपका नंबर है उसको अगर मैं किससे 4 गुना मल्टीप्लाई करूं, 4 गुना किससे 4 गुना मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं सम ऑफ डिजिट कर दूं। बेटा डिजिट्स क्या है मेरी, x एंड y, अगर जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दूं तो x प्लस y, और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं 4 गुना से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या फ्रेम होके आएगा, नंबर। तो वही चीज मैंने लिखी बेटा कि 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस y, ये पहली इक्वेशन थी। फिर उसने बोला कि आप मुझे रिवर्स करके बताओ डिजिट। बेटा ये देखो 64 था ना, हमारा 64 था, ये क्या था 10 इंटू 6 प्लस 4, ये था। बेटा 64 को रिवर्स करना तो क्या बनेगा 46, 4 आगे आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा। बेटा अब 46 को तोड़ना, 10 इंटू 4 प्लस 6। बेटा जो मेरा y यहां था, अब y कहां आ गया, यहां, और जो मेरा x 6 था अब वो कहां आ गया, यहां। इसका मतलब है 10x प्लस y जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, अब मेरा रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू y प्लस x, ये मेरा रिवर्सिंग नंबर हो गया। उसने बोला था कि जो आपका रिवर्सिंग नंबर है
रिवर्स करके नंबर तब बनेगा जब आप अपने ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड कर दो। बेटा ओरिजिनल नंबर है क्या? ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, उसमें क्या ऐड करना है? 27 को ऐड करना है, और क्या मिलेगा हमें? रिवर्सिंग नंबर। तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 27 प्लस 10x प्लस वाई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है? एक तरफ वेरिएबल्स, एक तरफ कांस्टेंट। 10y का 10y, बेटा ये प्लस y में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस y। बेटा ये ऑलरेडी प्लस x है तो प्लस x, प्लस 10x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 10x इक्वल्स टू 27। 10y में से एक y चला गया तो 9y, और एक x में से 10x चले गए तो 9x, माइनस का 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 27। बेटा अगर आप देखें 9 कॉमन आ रहा है इसमें, सबको 9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। 9y अपॉन 9 इज इक्वल टू y माइनस 9x अपॉन 9, खाली x बच गया, और ये कितना है? 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई वो आ रही है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू 3, उधर जाके माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस में, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन बनकर आ गई 3 प्लस एक्स, ठीक है जी, ये एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है? अब वापस से अपनी पहली वाली इक्वेशन पे जाना है, ये वाली इक्वेशन पे, ये नोट डाउन हो गई, ठीक है। 10x का 10x ही रहने दिया। बेटा यहाँ पे y को हटाना है, y अभी आपने क्या निकाला? 3 प्लस एक्स, तो मैंने इस y की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया? 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 का 4 रहने दिया, ब्रैकेट में x का x रहने दिया, इस y की जगह क्या पुट कर दिया? 3 प्लस एक्स। 10x में एक x ऐड हुआ तो 11x प्लस 3 का 3 रहने दिया, इक्वल्स टू 4 का 4, x में x ऐड किया 2x प्लस 3। बेटा ये हमारी अभी एक इक्वेशन आ गई। इसको फर्दर सॉल्व किया तो बेटा देखो क्या किया मैंने, 11x प्लस 3 को ऐसे का ऐसे रहने दिया, 4 जो बाहर था उसको मल्टीप्लाई किया, ये देखो 4 2x के पास गया तो 8x बन गया, और 4 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया? 4 इंटू 3 12। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? किसी को भी अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेगा कि कहां आपको डाउट लाई कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, अब वापस से हम जाएंगे 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 12। बेटा फिर वही चीज, कांस्टेंट नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 11x का 11x, ठीक है, ये जो प्लस 8x है उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 8x, और ये जो प्लस 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 3, ठीक है। तो 11x में से अगर मैं 8x को हटा दूं 3x, और 12 में से 3 को हटा दूं 9, बेटा x का x ही रहने दिया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, इसका मतलब मेरा x कितना आ रहा है? 3। y कितना निकाला था? 3 प्लस एक्स, तो बेटा 3 प्लस x कितना है? 3, तो y कितना आ गया? 6। इसका मतलब है आपके पास जो x आ गया, x आपका 3 है और y आपका 6 है। आपका 2 डिजिट का नंबर था क्या? 10x प्लस y, तो 10 इंटू एक्स 3 और y प्लस 6, तो 10 इंटू 3 30, 30 में 6 ऐड किया दैट इज 36। तो हमारा 36 क्या है बेटा? ओरिजिनल नंबर है, और यही हमें निकालना था, फाइंड द नंबर। क्लियर हुआ पॉइंट? ये बेटा लॉन्ग ट्रिक थी, पूरा क्वेश्चन आपने लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व किया, मतलब पूरा सॉल्यूशन करा। अब ये जो कर रहे हो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत, ठीक है। इससे अच्छा क्या है, हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है। अब शॉर्ट ट्रिक होती क्या है? शॉर्ट ट्रिक होती है एलिमिनेशन मेथड। आप करो क्या, पहले आप इन सारे जो ऑप्शंस है आपके पास, इन सारे ऑप्शंस को चलाओ, साथ चलाओ। कैसे चलाओ? देखो बेटा 27 उठाया मैंने, ठीक है, 27 उठाया, ये 2 डिजिट नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। वो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर कैसे बना है, क्या ये 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट है? बेटा इनके डिजिट्स को ऐड करो, 2 प्लस 7 कितना होता है? 9, 9 को 4 गुना से मल्टीप्लाई करो 36। बेटा ये तो 36 बता रहा है और नंबर है 27। क्या ये सही बात है 27 36 के इक्वल? बिल्कुल गलत बात है, तो गलत, काट दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता लाइफ में, ठीक है जी, इसको काट दिया, क्रॉस। नेक्स्ट ऑप्शन में उठा रही हूं बेटा 42, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, बिल्कुल 2 डिजिट नंबर है। बेटा इसके सम करो, डिजिट्स का सम करा, 4 प्लस 2 बेटा होता है 6, 6 को 4 गुना मल्टीप्लाई करा, 6 इंटू 4 होता है 24। बेटा ये कह रहा है 24 नंबर है, ये कह रहा है 42 है, ये क्या बात हो गई भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, काट दो ऑप्शन, ये भी काट दो, काट दो, हट गया। नेक्स्ट बेटा कह रहा है 54, 54 इज अ 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है सम करो इनके डिजिट्स का, कर दिया भाई, 5 प्लस 4 होता है 9, 9 को वो कह रहा है 4 गुने से मल्टीप्लाई करो, कर दिया भाई, 9 4 द 36। अरे नंबर 54 आ रहा है, ये कह रहा है 36 नंबर आना चाहिए, हाउ इज दिस पॉसिबल? भाई काट दो, ये भी कट गया बेटा, तीनों ऑप्शन कट गए, जो बाकी बचा ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको भी सही प्रूफ करते हैं, देखो
36 2 डिजिट नंबर है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि वो 4 टाइम्स होना चाहिए सम ऑफ इट्स डिजिट। बेटा इनको 3 + 6 करना कितना होता है 9, सम कर दिया। 9 का 4 गुना करना कितना होता है 36। बेटा 36 सेम आ रही है, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हो गई बात, एक इक्वेशन करेक्ट हो गई। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन भी करेक्ट करके बताती हूँ। वो कह रहा है कि 36 का रिवर्स कर दो। बेटा 36 का रिवर्सिंग क्या होगा 63। वो कह रहा है कि जो रिवर्सिंग बना है वो कैसे बनेगा, अगर मैं 27 किस में ऐड कर दूं, 27 मोर मतलब ऐड कर दूं किस में, ओरिजिनल नंबर में। बेटा ओरिजिनल नंबर 36 है, 7 + 6 कितना होता है आपका 13, 3 + 2 5, 5 + 1 6। बेटा बन गया ना 63। वो कह रहा है अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड कर दूं तो रिवर्सिंग नंबर बनेगा, बन रहा है 36 का रिवर्सिंग नंबर 63। दूसरी कंडीशन भी एप्लीकेबल हो रही है। जब दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 36। देखो बेटा 1 मिनट लगा है हमें सॉल्व करने में, तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत कम टाइम लगेगा, बट शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। कैसे अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। 4 ऑप्शन में से पहले क्या करो, पहले कोई 2 ऑप्शन हटाने की कोशिश करो जो गलत हैं ऑप्शन। उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचते हैं उन पे वर्क करना स्टार्ट करो, कंडीशंस लगाना स्टार्ट करो। अगर दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, सिर्फ एक ही नंबर पे एप्लीकेबल होंगी, वही नंबर आपका राइट ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल इस नंबर पे भी और 36 नंबर पे दोनों पे पहला कंडीशन एप्लीकेबल हो गई, तो बेटा यू हैव टू चेक द नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एक ही पे अप्लाई करेगी। ठीक है, और जिस पे दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगी वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स। बेटा आपके पास 3 नंबर्स हैं, यहाँ 3 नंबर्स की बात हो रही है। एक नंबर ये रहा। अब बेटा ये हो सकता है 1 डिजिट नंबर हो, ये हो सकता है 2 डिजिट नंबर हो, ये हो सकता है 3 डिजिट नंबर हो। ये कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये नंबर कितने डिजिट का है। एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स। बेटा किसका स्क्वायर है, 3 नंबर्स का। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर, और ये जो नंबर है इसका स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम करना है। बेटा सम करना है तो सम बेटा इसका इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर, जो इन दोनों सबका सम आएगा वो कितना है 81। ये एक कंडीशन समझ आ गई। मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मान लो मेरे पास नंबर हैं 4, जस्ट एग्जांपल 5 एंड 9, जस्ट एक एग्जांपल। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इन सारे की वैल्यूज को जब ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर बनना चाहिए 81। ठीक है, पहली कंडीशन ये कह रही है। मेरे को नंबर्स नहीं पता कौन से, मैंने एग्जांपल लिया। While sum of their product taken 2 at a time is 71. While sum of their product मतलब जो आपने नंबर लिए थे, ये आपके नंबर्स हैं बॉक्सेस, इनका प्रोडक्ट बेटा इसका और इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। टेकन 2 एट अ टाइम, बेटा 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट एक टाइम पे नहीं लेना, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट लेना है। तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, दूसरे केस में मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, और तीसरे केस में मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। 3 ही केस बनेंगे ना। ये नंबर, चलो मैं आपको शेप्स चेंज करके बताती हूँ। एक ट्राइंगल शेप है, एक ट्राइंगल का नंबर है, एक सर्कल का नंबर है, और एक रेक्टेंगल का नंबर है। जैसे एग्जांपल ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय सर्कल, एक इक्वेशन ये बन सकती है। सर्कल मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल, एक इक्वेशन ये बन सकती है। या ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल, बस यही हो सकता है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है एट अ टाइम पे। हो गया भाई, मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बोलते हैं कर लिया मल्टीप्लाई, और उनका सम करना है। बेटा जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया इसको आपको सम ऐड करना है इससे, और इन सबको ऐड करना है इससे। दैट मीन्स ये तीनों को ऐड करना है, इनके मल्टीप्लीकेशंस को। जब आप ऐड करेंगे तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 71 आना चाहिए। तो आपको बताना है देयर सम विल बी, देयर सम मतलब जो ये नंबर्स हैं, ये ट्राइंगल, ये सर्कल और ये रेक्टेंगल, जो ये नंबर हैं इनका सम करके बताना है ये कितना आएगा। यहां तक क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ है। क्वेश्चन में 2 कंडीशंस हैं बेटा। एक बार ये है कि आपके पास जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं उन सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो 81 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, जो आपके पास नंबर्स हैं 3, उनमें से पहले 2 नंबर उठाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर और 2 नंबर उठाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, और फिर और 2 नंबर उठाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन करो। जो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ रही हैं उन सबको ऐड करो। ऐड करके आपके पास आंसर आना चाहिए 71।
अब आपको निकालना क्या है, जो आपने नंबर्स लिए थे उन नंबर्स, वो नंबर्स नहीं निकालने, उन नंबर्स का तीनों का सम निकालना है। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना सम बैठेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है जी, जिसको ये क्वेश्चन आता है, जिसको ट्राई करना है वो जरूर ट्राई करो। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, देखो हमने माना कि 3 नंबर्स है मेरे पास ए बी सी। मेरे पास ये जो ट्राइंगल है ये ए नंबर है, मेरे पास जो ये सर्कल है वो बी नंबर है, और जो रेक्टेंगल है वो सी नंबर है। तो 3 नंबर्स है मेरे ए बी सी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर है उसका स्क्वायर, जो नंबर है उसका स्क्वायर, और जो नंबर है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, उनका सम करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है 81। ठीक है जी, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ट्राइंगल को अगर मैं सर्कल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे ए बी, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया। अगर मैं सर्कल को रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज बी और सी को मल्टीप्लाई करूं, तो उसको बोलेंगे बी सी। और अगर मैं ट्राइंगल को रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, दैट मीन्स ए को सी से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसको लिख देंगे ए सी। जिनको भी आपने मल्टीप्लाई किया उनका सम कर दो, तो ए बी का सम किया बी सी और बी सी का सम किया ए सी। क्लियर? तो बेटा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी कितना हो गया 71। मुझे ये 2 इक्वेशंस गिवन है बेटा, ये गिवन है और ये गिवन है। अब इन 2 इक्वेशंस को यूज करके मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि ए प्लस बी सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी है कितना, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। बेटा अगर आप देखो कि ये स्क्वायर्ड है तो आपको आइडेंटिटी भी किसकी यूज करनी है, स्क्वायर की। अब ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता, इसको ऐसे का ऐसे लेके चलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 81। बेटा एक सेकेंड बेटा, सॉरी ये 83 है, आई जस्ट इसे मिसप्रिंट समझ लेना, ये गलती से 81 की जगह ये बेटा 83 है, थोड़ा सा इसे ठीक कर लेना। क्वेश्चन में 81 नहीं है, इट इज 83। ठीक है बेटा, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है मेरे साथ। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसे 83 समझ लेना बेटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 नहीं है बेटा, ये 83 है। दिस इज योर टाइपिंग मिस्टेक, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है बेटा, आपको ऑलरेडी गिवन है 71। ठीक है, 83 का 83 रहने दिया, 2 को 71 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 142। क्लियर हो रहा है? तो 2 को जब मैंने 71 से मल्टीप्लाई किया वो 142 आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो बेटा कितना आ रहा है 225। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। बेटा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है 225। ठीक है बेटा, मुझे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही नहीं। अगर स्क्वायर हटाते तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 स्क्वायर रूट किसका है 15 का। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 15। क्लियर हुआ पॉइंट? यही हमें निकालना था कि जो आपके नंबर्स हैं, जो आपने नंबर्स लिए हैं, इन नंबर्स का आपको सम ही निकालना था। दैट मीन्स आपका a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर हुआ बेटा? बस इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये 81 नहीं है, ये 83 है, ये मेरी तरफ से टाइपिंग मिस्टेक एरर है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन में भी ठीक कर रही हूँ। ये 81 नहीं है, ये 83 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बेटा 15 है, ना कि 225 है। ये चीज का भी ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में आपका 225 नंबर भी आ रहा है, पर एग्जैक्ट आंसर क्या है 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन 15। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा जो टाइपिंग एरर है, क्योंकि टाइपिंग एरर की वजह से अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, एंड सॉरी फ्रॉम माई मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स। बेटा आपके पास एक नंबर है, ये एक नंबर है ट्राइंगल शेप में। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, और ये एक नंबर है और इसका इनवर्स। बेटा इनवर्स क्या होता है, ऐसे उल्टा हो जाता है। ये एक नंबर है, इसका उल्टा कर दिया 1 अपॉन ये नंबर, तो इसका नंबर और उसके इनवर्स का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है -4 आ रहा है। द सम ऑफ देयर क्यूब विल बी, आपको क्या निकालना है, द सम ऑफ देयर क्यूब। दैट मीन्स
इस नंबर का और इस नंबर का जो क्यूब आएगा उसका अगर हम सम करते हैं तो वो कितना वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपको निकालना है। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो खुद ट्राई कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं करवा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखो बेटा, आपने लिया कि नंबर मेरा x है। बेटा ये मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लिया ये मेरा x नंबर है, तो बेटा इसका इनवर्स क्या होगा, 1/x होगा, है ना। नंबर और उसके इनवर्स का जो सम है वो हमें दिया हुआ है -4। बेटा नंबर अगर x है तो रिवर्स क्या होगा नंबर का, 1/x, और हमें बोला है कि नंबर और उसके रिवर्स का जो सम है वो -4 है। इसका मतलब है नंबर प्लस उसका इनवर्स इज इक्वल टू -4। यहां तक क्लियर। अब उसने बोला कि क्यूब की बात बोली उसने। बेटा अगर क्यूब की बात है तो आइडेंटिटी भी क्यूब की लगेगी। तो अब ध्यान से देखना क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये मैंने लगाई हुई है। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपका होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। और a एंड b आर योर नंबर्स। इस केस में हमारे पास नंबर कौन सा है, एक x है और एक 1/x है। बेटा a की जगह मैंने पुट किया x, b की जगह मैंने पुट किया 1/x का होल क्यूब। बेटा a क्यूब, a क्या है हमारा, x है तो x का क्यूब, b क्या है हमारा 1/x तो 1/x का क्यूब, दैट इज 1/x क्यूब। ठीक है, ये रहा। प्लस 3 का 3 रहने दिया। बेटा a क्या है x तो x पुट किया, b क्या है बेटा 1/x तो 3 इंटू x इंटू 1/x। ठीक है बेटा, x से x कट गया तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखो 3 लिखा हुआ है, ये समझ आया ये क्या हुआ, 3 इंटू x इंटू 1/x। बेटा इंटू के केस में कट जाते हैं, x से x कट गया, 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब अगर आप ध्यान से देखें कि x प्लस 1/x ऑलरेडी मुझे पता है -4 है, तो x प्लस 1/x की जगह मैंने पुट किया -4 का क्यूब, क्योंकि क्यूब तो ऑलरेडी है। x का क्यूब रहने दिया, 1/x का होल क्यूब 1/x का होल क्यूब रहने दिया, प्लस 3 का प्लस 3 रहने दिया। x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है -4, तो ब्रैकेट मैंने -4 पुट कर दिया। -4 का क्यूब बेटा -4 इंटू -4 इंटू -4, ये होता है बेटा -64। x का क्यूब रहने दिया, 1/x का क्यूब रहने दिया, 3 इंटू -4 किया -12। यहां तक क्लियर। किसी को कोई डाउट हो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बेटा -12 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसको इधर ले आई। -64 का -64 माइनस जो ये 12 है उधर जब जाएगा तो +12 हो जाएगा। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। -64 प्लस 12 कितना होता है -52, और x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू -52। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था सम ऑफ देयर क्यूब। बेटा किसके, हमने नंबर क्या लिया था x, तो x का क्यूब बताओ, प्लस नंबर क्या लिया था 1/x, उसका क्यूब बताओ। क्यूब हो गया ऑफ देयर क्यूब, किसका, सम, तो सम लगा दिया। बेटा उसने पूछा यही था कि जो हमारे नंबर हैं उनका अगर मैं क्यूब कर दूं अलग अलग और उसका फिर सम निकालूं वो कितना आएगा, तो बेटा उसका आंसर क्या आ रहा है -52। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन में लॉजिक क्या था, ध्यान से समझना। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने, मैं आपको बताती हूँ, कुछ बच्चों ने क्या किया इस पे, उन्होंने बोला कि एक नंबर है x और उसका इनवर्स लिया 1/x, x प्लस 1/x उन्होंने दिया हुआ -4। ठीक है, आपसे क्या पूछा, द सम ऑफ देयर क्यूब। उन्होंने बोला बेटा ये ऑलरेडी सम है, इस नंबर का इनवर्स से सम है, इसका क्यूब कर दो। ठीक है, इसको यही तो पढ़ेंगे, तो सम ऑफ देयर क्यूब, तो बेटा इसका मतलब -4 का क्यूब कर दो। तो -4 का क्यूब पुट किया -64। इन्होंने बोल दिया कि बच्चों ने बोल दिया -64 इज द करेक्ट आंसर, बट बेटा दिस इज रॉन्ग। उन्होंने आपसे पूछा है द सम ऑफ देयर क्यूब। द सम ऑफ देयर क्यूब का मतलब होता है जो आपका नंबर है उसका क्यूब और जो उसका इनवर्स है उसका क्यूब, उन दोनों के क्यूब का सम किया, ये निकालना था। और ये जो आपने अभी निकाला इक्वेशन से, ये -52 आंसर आ रहा है, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो -52 है, ना कि -64 है। ये इस क्वेश्चन में ये लॉजिक था। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो -4 का क्यूब करा तो -64 आता है, इसलिए बच्चों ने -64 इज द करेक्ट ऑप्शन सोचेंगे। बट जो एक्चुअल करेक्ट ऑप्शन है वो -52 है, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि द सम ऑफ देयर क्यूब, उन नंबर्स का पहले क्यूब निकालो और फिर उनका सम करो। बच्चों ने क्या किया, पहले सम किया और फिर उनका क्यूब निकाला, जबकि वो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज -52, बी इज द करेक्ट ऑप्शन -52। क्लियर हुआ पॉइंट? किसी को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि मैम यहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है,
सो बस मेरी तरफ से बेटा एक मिस्टेक हुई है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि ये 81 नहीं है, दिस इज 83। तो बेटा जब भी आप क्वेश्चन करें तो ध्यान से करिएगा, इसको 83 मान के करिएगा। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है, ये 81 नहीं है, ये 83 है। ठीक है बेटा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हूँ, सारी वीडियोस जिसमें हर क्वेश्चन में मैं आपको क्लैरिटी दिखा रही हूँ, आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है, लॉजिक क्या लगा है क्वेश्चन में। सो प्लीज थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर रही हूँ और आप भी करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि किन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और कितने % अच्छी लग रही हैं। सो प्लीज जरूर लाइक करिए, वीडियोस को शेयर जरूर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्राक्षी क्लासेस, क्योंकि आप लोग ही मिस करेंगे वीडियोस, आपका लॉस है और मैं नहीं चाहती इस टाइम पे आपको लॉस हो। सो प्लीज मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हर वीडियो ऑन टाइम मिल सके, क्योंकि मैं भी आप लोग के लिए वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए विद प्राक्षी क्लासेस एंड ऑब्वियसली बात है हम जरूर एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप लोग के साथ मैं हूं और जहां पर भी आप लोग को किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कंसेप्ट पे डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।